वेलकम टू दिशा फैशन इंस्टीट्यूट और मैं हूं मोनालिसा भट्टाचार्य। आज हम लोग एक यूनिक सा चीज़ सीखेंगे और वो क्या है देख लेते हैं। हम लोग का इनर गारमेंट्स जब भी पुराना हो जाता है या स्ट्रिप लूज़ हो जाता है तो उसे हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। आज देखेंगे ऐसा एक ट्रिक्स कि आपका अगर पुराने जो इनर गारमेंट्स है उसे यूज़ करके आप ब्लाउज़ बना सकते हैं और ये ब्लाउज़ आपको कंफर्ट भी देगा और साथ में फिटिंग भी सही रहेगा। और साथ में जिनको हैवी फिगर के वजह से पैडेड ब्लाउज़ पसंद नहीं है, क्योंकि पैड जो है वो थोड़ा सा हार्डी होता है, उनके लिए भी ये ब्लाउज़ बहुत ही कंफर्टनेस देगा। क्योंकि इस ब्रा में जो मटेरियल है ये सॉफ्ट पैडेड है, तो इसीलिए इस इनर गारमेंट्स को अगर हम लोग ब्लाउज़ में मार्च करके करेंगे तो ये ब्लाउज़ बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। चलिए अभी जान लेते हैं इस ब्रा को यूज़ करके ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं। वैसे कोई भी ब्लाउज़ आप बना सकते हैं, जैसे प्रिंस स्कर्ट हो, प्लेन ब्लाउज़ हो या ब्रा कट हो, तो कोई भी ब्लाउज़ में इस पैड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्लेन ब्लाउज़ करूँगी और उसके लिए मैं दो मटेरियल ली हूँ, एक लाइलिन का है और एक नॉर्मल फैब्रिक है। चलिए यहाँ पे अभी हम लोग जो मेजरमेंट फॉलो करके ब्लाउज़ को बनाएंगे तो वो मेजरमेंट समझ लेते हैं। शोल्डर है 14 इंच, आर्म होल है 14 इंच, चेस्ट 36 और वेस्ट है 32। इसमें हम लोग 2 डार्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे अभी मेजरमेंट को डिटेल में समझते हैं। शोल्डर का जो मेजरमेंट है 14 इंच है, उसे हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करके करेंगे, मतलब 7 इंच है। और शोल्डर विड्थ मैंने यहाँ पे बहुत ही कम रखा है, तो इसीलिए शोल्डर को थोड़ा सा और कम लेना है, मतलब यहाँ पे मैं 1 से 1.5 इंच कम लूँगी। यहाँ पे मैं 7 इंच शोल्डर है तो मैं 6 इंच लेके करूँगी। और शोल्डर यहाँ पे 6 इंच है, इसीलिए आर्म होल भी मुझे 6 इंच ही लेना पड़ेगा। उसके बाद चेस्ट लेंगे 36, सो 36 को डिवाइडेड बाई 4 करने से 9 होता है। तो नेक्स्ट मैं मेजर कर रही हूँ लेंथ। मुझे रेडी लेंथ चाहिए 14 इंच, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लूँगी 15 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा। आपका रिक्वायरमेंट जो भी हो, जितना भी हो, उस हिसाब से आप लेंथ मेजर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट है 32, इसीलिए डिवाइडेड बाई 4 करने से 8 होता है, तो यहाँ पे वेस्ट भी मैं 8 इंच ले रही हूँ। अभी चेस्ट का जो पॉइंट है और वेस्ट का जो पॉइंट है, दोनों को कनेक्ट करना है, जोड़ देना है। ऐसे करके पूरा मार्क कर लीजिए। यहाँ पे मेरा जो चॉक का कलर है वो लाइट है, इसीलिए प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं नेक विद लूँगी 3.5 और डेप्थ जो है वो 6 इंच का है, तो ये इसमें मैं बोथ साइड का डेप्थ सेम रखूँगी। मार्किंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लेंथ मेरा टोटल 15 इंच था, लेकिन मुझे रेडी 14 इंच रखना है, तो वो लाइन भी मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। तो ये 14 इंच का लाइन है और ये 15 इंच का लाइन है। साइड मार्जिन यहाँ पे 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं चेस्ट लाइन में 1.5 और वेस्ट में 2 इंच करके की हूँ। चलिए अभी जंप करते हैं कटिंग प्रोसेस में। यहाँ पे कटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अभी बैक पोर्शन कटिंग हो जाने के बाद फ्रंट को जब कट करेंगे तो उसके लिए फ्रंट लाइन में, मतलब हुक लाइन में 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, साइड में छोड़ेंगे 1/2 इंच और बाकी जैसा है वैसा ट्रेस करके मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कटिंग कर रही हूँ, तो नेक लाइन मतलब हुक लाइन में 1 इंच एक्स्ट्रा और साइड लाइन में 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके कट करना है।
और लास्ट में नीचे में भी मैं हाफ इंच छोड़ के कट करूँगी। कटिंग प्रोसेस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग फ्रंट पार्ट में बस्ट का जो मेजरमेंट है वो कर देख लेते हैं। तो टोटल लेंथ हम लोग यहाँ पे लेंगे 10 इंच, ये बस्ट लेंथ हो गया। अभी हम लोग देख लेते हैं ब्रा का यूज़ कैसे करें। ये जो सेंटर पोर्शन है, सेंटर पॉइंट के साथ ब्रा का जो सेंटर पोर्शन है, इस दोनों को मिला के जो हुक लाइन है, हुक लाइन से हम लोग 1 इंच छोड़ के इस ब्रा को सेट करेंगे। अभी शोल्डर स्ट्रिप को भी मेजर करके कट करना है और साइड पोर्शन का जो एरिया है उसे भी हम लोग मेजर करके जितना एक्स्ट्रा रहेगा उसे भी हम लोग अभी कट कर देंगे। अभी हम लोग बैक पार्ट का मेजरमेंट कंप्लीट कर लेते हैं और बैक पार्ट में फर्स्ट हम लोग 3 इंच डिस्टेंस में 4 इंच का एक डार्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये 0.5 करके मार्क करके डार्ट करना है। ओके, तो बैक पार्ट का मार्किंग खत्म करने के बाद अभी हम लोग फ्रंट पार्ट का मार्किंग स्टार्ट करेंगे। अभी वेस्ट में हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं। हुक लाइन की तरफ से 4 इंच में एक मार्क करना है। इसके बाद हम लोग शोल्डर की तरफ से सेंटर बस्ट का जो मेजरमेंट है वो लेंगे 10 इंच। शोल्डर से लेंथ लेंगे 10 इंच। ये सेंटर बस्ट का मेजरमेंट है और सेंटर बस्ट लेंथ लेने के बाद उसी का पैरेलल मान के 4 इंच का एक सेंटर बस्ट विड्थ लेंगे और फिर आर्म होल की तरफ से एक 5 इंच में फिर मार्क करना है और फिर इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लोग डार्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं। ओके, तो जो भी मार्किंग करना था सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जंप करते हैं स्टिचिंग पार्ट में। सबसे पहले तो बैक पार्ट की जो 2 लेयर है उन 2 लेयर में हम लोग डार्ट को स्टिच कर लेंगे। लाइलिन का जो फैब्रिक है और जो एक्चुअल फैब्रिक है, दोनों फैब्रिक में मेरा डार्ट्स कंप्लीट हो गया। अभी दोनों फैब्रिक का ही फ्रंट पोर्शन अंदर रख के और जो बैक साइड है वो बाहर की तरफ रख के नेक लाइन को स्टिच करना है। तो ऐसे दोनों लेयर एक साथ पकड़ के नेक लाइन का जो एरिया है इसे अभी हम लोग स्टिच करेंगे। किसी भी ड्रेसेस में अगर 2 लेयर फैब्रिक होता है तो हम लोग नेक को ऐसे स्टिच करके फिनिश कर सकते हैं। अलग से फेसिंग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसमें थोड़ा इजी भी हो जाता है और नेक का फिनिशिंग भी नीट एंड क्लीन होता है। अभी बैक साइड का नेक फिनिशिंग तो हो गया। इसे अभी पलट के देख लेते हैं सेट करके कैसा आया है नेक फिनिशिंग। चलिए, नेक फिनिशिंग तो इसका हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। अभी फ्रंट पार्ट में जो भी डार्ट्स करना है वो अभी स्टिच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में तो हम लोग 2 डार्ट्स दे रहे हैं, एक तो वेस्ट लाइन की तरफ से और एक आर्म होल की तरफ से। 2 डार्ट से ही बनेगा ये ब्लाउज। ये भी हो गया। दोनों डार्ट्स जो था वो स्टिच हो गया। अभी ब्लाउज का जो लेयर है दोनों लेयर में अलग अलग करके डार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद अभी अटैच करेंगे इस इनर गारमेंट्स को।
इन गारमेंट्स को अटैच करने के लिए जो स्ट्रिप था वो स्ट्रिप पहले हम लोग शोल्डर के साथ स्टिच कर लेंगे और साइड वाला जो एरिया है, साइड वाला एरिया हम लोग साइड के साथ जोड़ेंगे। अभी शोल्डर पोर्शन फिक्स कर लेते हैं। अभी साइड पोर्शन भी स्टिच करके फिक्स करना है फैब्रिक के साथ। तो दोनों साइड भी फिक्स हो गया। अभी सेंटर पोर्शन को भी फिक्स कर लेते हैं स्टिच करके फैब्रिक के साथ। तो साइड एरिया भी स्टिच हो गया, सेंटर पोर्शन भी स्टिच हो गया। एकदम सेंटर वाइज इसे स्टिच करके फिक्स करना है। अभी इसके ऊपर हम लोग फैब्रिक का और एक लेयर रखेंगे और लेयर रख के नेक लाइन को स्टिच करेंगे और स्टिच करके इसे भी फ्लिप करना है ताकि इसमें भी फेसिंग अटैचमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी इस नेक लाइन को भी नॉच करके फ्लिप करना है। किसी भी नेक लाइन में ये नॉच करना मैंडेटरी होता है, नहीं तो नेक का फिनिशिंग नहीं आता है। तो इसे हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें भी नेक का फिनिशिंग आ गया। अभी ये हो जाने के बाद शोल्डर अटैचमेंट की बारी है। बैक साइड और फ्रंट साइड के साथ दोनों शोल्डर हम लोग लेयर को ओपन करके पकड़ लेंगे। जैसे लाइलिन का जो लेयर है और फैब्रिक का जो लेयर है वो पूरा ओपन करके पकड़ना है और फिर ऐसे पूरा ओपन करके स्टिच करना है शोल्डर को। अभी दोनों शोल्डर एक के साथ एक स्टिच हो गया, तो इसका फिनिशिंग जो है ये इस तरीके का आएगा दोनों शोल्डर। अभी आर्म होल में फेसिंग करना है, तो फेसिंग के लिए अभी हम लोग क्रॉस करके पट्टी कट कर लेंगे। ये 1.5 इंच का चौड़ा है और इसे आप क्रॉस करके ही कट कीजिएगा क्योंकि आर्म होल का जो एरिया है इसे हम लोग बायस फेसिंग अटैच करते हैं। अभी इसे भी जोड़ के हम लोग लेंथ को बढ़ा लेंगे ताकि आर्म होल एरिया में छोटा ना पड़ जाए। और फिर इसे ऐसे लंबा करने के बाद फिर हम लोग आर्म होल में अटैचमेंट स्टार्ट करेंगे। आर्म होल या कोई भी कार्व एरिया में जब भी आप फेसिंग कीजिएगा तो ऐसे बायस फेसिंग ही दीजिएगा क्योंकि स्ट्रेट पट्टी तो यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्रीज आता है, प्रॉपर फिनिशिंग भी नहीं होता है। तो इसीलिए बायस फेसिंग देना ज़रूरी है किसी भी कार्व एरिया में, वो नेकलाइन हो या आर्म होल हो। नेकलाइन में तो हम लोग उसे सेट करके कट करते हैं, बट आर्म होल के लिए बायस फेसिंग ही ज़रूरी होता है। अभी इसे भी नॉच करके और फिर ऐसे फोल्ड करके 1/2 इंच फिर 1/2 इंच ऐसे हम लोग इसे स्टिच करेंगे। चलिए आर्म होल का एरिया भी कंप्लीट हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं साइड की तरफ। साइड अभी जॉइन करना है, दोनों साइड अभी जोड़ लेंगे और इसमें तो फ्रंट हुक होगा तो इसीलिए फ्रंट वाले पोर्शन को छोड़ के साइड पोर्शन पहले हम लोग सीधे तरफ से स्टिच कर लेते हैं ताकि इसका फिनिशिंग अच्छा आए।
तो अभी इसे फिर बैक साइड से जो भी बॉडी मेजरमेंट का लाइन रहेगा उस हिसाब से साइड पोर्शन को स्टिच कर लेंगे। अभी दोनों साइड स्टिच हो जाने के बाद कमर का जो पट्टी है वो भी इसमें ऑलरेडी मैं करके रखी हूँ, और जो हुक अटैचमेंट के लिए फेसिंग करना पड़ता है वो करके ब्लाउज़ को कंप्लीट कीजिए। बट अगर आपको हुक अटैचमेंट का प्रोसेस नहीं पता कैसे करके हुक अटैचमेंट का फेसिंग करना पड़ता है, तो ज़रूरत पड़े उनके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे कि हुक का जो फेसिंग होता है और जो लूप का जो फेसिंग वो कैसे किया जाता है। अच्छा, आप लोगों के लिए ना एक क्वेश्चन है, जिनको ब्लाउज़ बनाना आता है ये क्वेश्चन उनके लिए है। ब्लाउज़ का हुक जब भी हम लोग अटैच करते हैं वो राइट साइड में करते हैं या लेफ़्ट साइड में करते हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आके दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।